हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को सुन रहे हैं। आज हम लोग लीला अवतार को के क्रम में ब्रह्मा जी से नरसिंह अवतार के बारे में सुनेंगे। नरसिंह अवतार के बारे में तब में से बहुत से भक्तों को पता होगा और उधर चर्चा बहुत ज़्यादा लीला की चर्चा नहीं करूँगा। मैं जो श्लोक है उस पर थोड़ा सा जो डिस्कशन है उसको करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। त्रैपिष्टपोरुभयाहास नरसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नरसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरौ निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नरसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। देखिए नरसिंह नहीं, गलत बोल गए थे, नृसिंह रूप में नर से वो ना कट जाएगा। त्रैपिष्टपोरुभयाहस नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरौ निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। त्रैपिष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरौ निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम्। फड़कती हुई भवों और तीक्ष्ण दांतों से जिनका मुख भयंकर था, ऐसे श्री भगवान ने देवताओं के महान भय को दूर करने के लिए नृसिंह रूप धारण करके, गदा धारण करके आते हुए दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु को सन्निकट से ही शीघ्रतापूर्वक पकड़कर अपनी जंघाओं पर लिटा दिया और छटपटाते हुए हिरण्यकशिपु को उन्होंने अपने नखों से चीर दिया। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ भगवान नरसिंह रूप में हैं। गदा हिरण्यकशिपु लेके आ रहा था। गदा भगवान नहीं चला रहे थे, गदा है भगवान के हाथ में, लेकिन गदा लेके आ रहा था हिरण्यकशिपु। और भगवान जब वो पास में था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के महल में ही घटना हुई थी, उसने कहा था कि कहाँ है भगवान, इस खम्भे में भगवान है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ भगवान यहाँ पे भी हैं। तो वहीं से भगवान खम्भे से प्रकट हो गए थे। तो वही पास में था, तो उनको मारने के लिए हिरण्यकशिपु दौड़ा, तो भगवान उसको उसी के सिंहासन में बैठ गए, उसको अपने जंघा पे बिठा लिया, दोनों जंघाओं पे, और उसको फाड़ दिया। क्या कहते हैं, तब कर कमल वरे नखम धुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तानुभृंगम। दलित हिरण्यकशिपु। एक जगह और श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि एरा कृतकट यथा कृतकद यथा, कि जिस ये प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में आता है, एरात कृतकद यथा,
जिस हिरण्यकशिपु के छाती को वज्र भी नहीं फाड़ सकता था, उसको भगवान ने अपने नख से फाड़ दिया। तो यह भगवान की विशेष सामर्थ्य है। एरावत कृटकत यथा, जैसे एक घास के तिनके को एक लकड़हारा ऐसे आराम से फाड़ सकता है, कोई कठिनाई नहीं होती उसको। इस प्रकार से वहां पे भी दैत्येंद्र शब्द आता है। एनीवेज, भ्रमत भ्रुकुटी दंष्ट्र, भ्रमत मतलब भ्रमण कर रही थी। क्या भ्रमण कर रही थी? उनकी भ्रकुटी। भ्रकुटी इसको भवों को कहते हैं। ये किसका वर्णन है? यह वर्णन है नरसिंह देव भगवान का। दंष्ट्र और तीक्ष्ण दांतों से। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि तीक्ष्ण दांत का मतलब हो गया वो जो बाघ ने शेर के दांत होते हैं ना, वो बड़े लंबे लंबे होते हैं। हम लोग इंग्लिश में से कैनाइन कहते हैं। आगे के दांत, हमारे दांत वैसे नहीं होते हैं, शेर के होते हैं जो फाड़ दे किसी के मांस को, तो वैसे दांत होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं दंष्ट्र। कराल वक्त्रम, वक्त्र का मतलब होता है मुख, और कराल मतलब भयानक, जिनका मुख भयंकर था। क्यों भयंकर था? उनकी भ्रकटी फड़क रही थी। अब भ्रकटी फड़कने का आपने कभी अनुभव किया हो तो वो देखा है आपने, भरतनाट्यम होता है, भरतनाट्यम कहते हैं, इसमें वो बड़ा सा फ्रॉक पहन के आते हैं ना, उसमें ऐसे करके खूब अपना भ्रकटी को है घुमाते हैं। वो दिखाने के लिए बहुत बार नरसिंह रूप दिखाएंगे, ऐसे कुछ दिखाएंगे तो वो घूमते हैं। तो अब जिनका मुख भयंकर था, सह त्रय पृष्ठप, ऐसे श्री भगवान ने, सह मतलब ऐसे श्री भगवान ने, कैसे भगवान ने? जिनकी भ्रुकुटी भ्रमण कर रही थी और उनके दांत बड़े तीक्ष्ण थे और इस कारण से उनका मुख बहुत भयंकर लग रहा था। ऐसे भगवान ने त्रैपिष्टप देवताओं के उरु, त्रैपिष्टप का अर्थ यहाँ समझ लीजिए। त्रैपिष्ट का मतलब होता है, त्रैपिष्टप का मतलब होता है जो स्वर्ग में निवास करते हों। तो स्वर्ग में कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। तो उनके उरु भयहा, महान भय को दूर करने के लिए। देखिए, उरु का अर्थ ही होता है बहुत बड़ा। उरु क्रम शब्द आप लोग सुन चुके हैं कई बार। उरु मतलब बड़ा, उरु क्रम मतलब बड़े क्रम वाले भगवान विष्णु। तो उरु भय का मतलब हो गया महान भय, और हा मतलब उसका हनन करने वाले। तो महान भय को दूर करने वाले भगवान नृसिंह रूप कृत्वा, नरसिंह अवतार को धारण किए करके दैत्य इंद्र, असुरों के राजा, बड़ा स्पष्ट है, हिरण्यकशिपु को जो आरात, बहुत निकट से, बहुत पास में था, सन्निकट से, गदया अभिपंतम, गदा धारण करके आते हुए, स्फुरंतम, भगवान को ललकार रहा था। तो पास में ही हिरण्यकशिप था और वह भगवान को ललकार रहा था। गदा लेके, गदा घुमाते हुए आ रहा था और भगवान को ललकार रहा था कि आओ मुझसे युद्ध करो। तो उसको आशु उरऊ निपात्य, शीघ्रता पूर्वक जांघों पर रखकर, शीघ्रता से समझना चाहिए कि देखिए, जब एक बब्बर शेर के जैसे भगवान आए थे सिंह के रूप में, तो वह अपने शिकार के पास पहुंचता तो वहां वेट नहीं करता, कूद जाता है जल्दी से। उसे कोई भय थोड़ा ना होता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे गैंडा हो, चाहे कुछ भी हो, सिंह उसके ऊपर एकदम से कूद जाता, पकड़ लेता है उसको कस के। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो हिरण्यकशिपु दैत्यों के लिए, क्षमा कीजिएगा, देवताओं के लिए भी भय का कारण था। यहाँ लिखा है उरु भय हा। किसके लिए उरु भय था? देवताओं के महान भय को हनन करने वाले। तो देवताओं को किससे भय लगता था? हिरण्यकशिपु से भय लगता था। हिरण्यकशिपु खाली ऊपर अपनी भ्रुकुटी को ऐसे ऐसे गुस्से में देखता, ये क्या कर रहा है, ऐसे मान लीजिए देखता, तो देवता भयभीत हो जाते थे, हालत खराब हो जाती थी उनकी। तो देवताओं को हिरण्यकशिपु से बहुत बड़ा भय था। तो ऐसे हिरण्यकशिपु से भगवान बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। ये सूचित होता है कैसे? आशु, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि भगवान सोचे कुछ पैतरे बदले, नहीं, तुरंत ही लाए। और उरऊ मतलब देखिए, उरऊ शब्द यहाँ द्विवचन में है। उरु वचन जांघ, और उरऊ मतलब दोनों जांघों पर। भाई एक तरीका ये हो सकता है एक जांघ पे बिठाकर मार देते, लेकिन नहीं, जैसे कि आपने फोटो में देखा, दोनों जांघों पे भगवान ने बिठाया। निपात्य मतलब रख कर, निपात्य मतलब फेंक कर, एकदम उठाया, कैसे फेंका। आप लोगों ने कभी रेसलिंग देखी हो तो उसमें ऐसे करते हैं, उठाए और ऐसे अपनी जांघ पर पटक देता है कोई पहलवान, तो एकदम कस के पकड़ लिया और नखय विदधारा, नाखून से विदीर्ण कर दिया। ददारा मतलब फाड़ दिया, और विददारा मतलब विशेषण। और आपका पिछली टीकाओं से देखे तो विशेष रूप से बड़े हर्ष से फाड़ दिया, कोई उन्हें दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं करने लिया, फाड़ दिया, खत्म। अब देखो कि बच्चे लोग, प्राय हम लोग भी खेल चुके हैं, वो घास होती ना,
उसको लेके उसे कुछ नहीं कर रहे, फिर कहते फर्जी काम, घास तोड़ेंगे फाड़ देंगे, फिर घास तोड़ेंगे फाड़ देंगे। देखा है आपने लॉन में, आप लोगों ने खेल किया होगा, तो बड़े लोग भी करते, कुछ काम नहीं है, बस खड़ा तो ऐसे करके उन्हें फाड़ दिया उसको। संस्कृत देखिए, त्रैपिष्टप उर्भयाहा, स्वर्ग में रहने वालों के महान भय को हनन करने वाले, स नृसिंह रूपम कृत्वा, उन भगवान ने नरसिंह रूप को धारण करके, क्या स्वरूप था, भ्रमद भ्रुकटी दंष्ट कराल वक्त्रम, जिनकी भ्रुकटी भ्रमण कर रही थी, दंष्ट कराल, उनके बड़े बड़े दांत थे, भीषण दांत थे, कराल वक्त्रम, इस कारण से उनका मुख बड़ा भयानक लग रहा था। दैत्येंद्र, दैत्येंद्र मतलब हिरण्यकशिपु जो दैत्यों का राजा था, उसको आशु बहुत जल्दी गदया अभिपतंतम आरात, दूरौ निपात्य। देखिए मैं समझ रहा हूं कि दूरौ शब्द छूट गया था, है ना, दूरौ शब्द छूट गया ना, अन्वय में छूट गया है दूरव शब्द। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ नो, दूरव नहीं शब्द है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, आरात उरव, तो आरात दूरव दूरव कहाँ से आ गया, गदया अभिपतंतम आरात प्लस उरव, तो आरात उरव हो गया, आरा दूरव, मारा दूरव कर गया, हो गया दूरव कहाँ से, दूरव नहीं है, आरात मतलब पास में, और उरव निपात्य, वो संधि की वजह से हो रहा है। तो अपने जंघाओं पे गिराकर विदधार, उसको फाड़ दिया, अपने नख से। क्यों फाड़ दिया, कहते हैं स्फुरंतम, अर्थात वह उनको ललकार रहा था, गदा घुमा घुमा कर भगवान को ललकार रहा था, तो भगवान आओ, और उसके अपने जांघों पे बैठाए, फाड़ दिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। श्रीधरी, बड़ी रोचक टीका है, ध्यान सुनिएगा सर। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने नरसिंह अवतार का वर्णन किया है। अब ये त्रैविष्टप, इसके 3 अर्थ लेते हैं, तो संस्कृत भी इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे रखे हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। त्रैविष्टपोरुभया हास नृसिंह रूपम पद की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने 3 प्रकार से की है। त्रैविष्टपा देवास तेषाम उर्भयम हंत इति तथा स भगवान। त्रैविष्टप अर्थात स्वर्ग में रहने वाले, तो इस शब्द से देवता कहे गए हैं। तो अर्थ है उनका जो महान भय था उसको दूर करने वाला था भगवान का नरसिंह रूप। तो बड़ा स्पष्ट है, किससे भय था देवताओं को, हिरण्यकशिपु से। तो भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हुआ तो देवताओं का भय हो गया नष्ट, एक अर्थ। अथवा त्रैविष्टपानाम देवानाम अपि उर्भयम यस्मात् तादृशो हासो यस्य तन नृसिंह रूपम। संस्कृत देखिए जरा, त्रैपिष्टपोरुभया और हास, स को अलग नहीं किया, हा और सा को जोड़ दिया। समझ में आया, ये समझने वाली बात है। संस्कृत को देखिए फिर समझ में आएगा। संस्कृत में लिखा हुआ है त्रैपिष्टपो उरुभया हा स नृसिंह रूपम। पहला अर्थ ये था कि जो देवताओं के बड़े महान भय को, हा मतलब नाश करने वाले हैं, स वे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। अब दूसरा देखिए अर्थ, त्रैपिष्टपोरुभय हास नृसिंह रूपम। हास मतलब हंसी, हास्य। तो त्रैपिष्ट प मतलब त्रैपिष्टपानाम अर्थात देवानाम, देवताओं को भी उरुभय हास्य, देवताओं को भी जिन भगवान का नरसिंह रूप का हास्य भयभीत करने वाला था, ऐसा नरसिंह रूप। मैंने कहा था ना कि टीका बड़ी सिंपल, बड़ी सुंदर सी लग रही है और थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। फिर से देखिए, संस्कृत समझ में आ रही थी ना, हा और सा को अलग अलग करने के बजाय हा स कर दिया है। हास समझते हैं, हंसना। तो भगवान के अट्टहास, भगवान आए थे बहुत तीव्रता से हंसे थे। वह हंसे कब थे पता है, जब वो जो पिलर था उससे वो प्रकट नहीं हुए थे, और हंसी बहुत, हंसी की आवाज इतनी तीव्र थी कि हिरण्यकशिपु को लग रहा था कान फट जाएगा उसका। आप 7वें स्कंद में इसको कथा को पढ़ेंगे। तो अब ऐसे कर रहे हैं, त्रैविष्टपा मतलब त्रैविष्टपानाम अर्थात देवानाम, देवानाम देवताओं को भी, अपि उरुभयम अत्यधिक जिससे भय हो,
यस्मात्, यस्मात् मतलब जिससे, तादृशो वैसा, हासो यस्य वैसा जिनका हास्य था, तन नृसिंह रूपम, उस नरसिंह रूप को भगवान ने धारण किया। देवताओं को भी जिस हास्य से महान भय हो गया था वैसा भगवान का नृसिंह रूप। भी का मतलब क्या है, असुरों को भी था और देवताओं को भी था। आपको समझना होगा कि जब भगवान का नरसिंह रूप था और जब हिरण्यकश्यप को फाड़ दिए थे तब भी भगवान इतना क्रोध प्रस्तुत कर रहे थे कि देवता लोग दूर से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन पास में कोई नहीं जा रहा था। और कहा कि भाई जो कुछ भी हो, पत्नी के सामने पति का तो गुस्सा शांत हो जाता है, तो लक्ष्मी जी को आगे किया गया। तो लक्ष्मी जी कहते नहीं, इनका मूड ठीक नहीं है, कहीं तमाचा हम पर चला दिया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी को भी भय हो रहा था भगवान हिरण्यकश्यप के सामने जाने के, सॉरी भगवान नरसिंह देव के सामने जाने के लिए। बल्कि लक्ष्मी जी कहती हैं यह रूप तो हमने देखा ही नहीं। टीकाओं में आचार्यों ने समझाया है कि देखिए लक्ष्मी जी ने ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप देखा नहीं, बस लीला के आवेश में ऐसा सोच रही कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ पे जगत में देखा जाता है कि कभी पति बहुत गुस्सा होता है तो वो कहते हैं अरे इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा तो आप कभी गुस्सा नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक भाव की बात है। तो ये लाइन समझ में आई, हम छोड़ नहीं रहे हैं। ये मत सोचना 16 पेज का है तो खत्म हो जाएगा, भाग गए आप ना, ये समझ में आ रहा है। देवताओं को भी जिससे बहुत उरु भय, बहुत बड़ा भय हुआ, यस्मात् जिससे हुआ, तादृश, तादृश मतलब वैसा, हास्य, हासो मतलब हास्यो यस्य जिनकी हास्य थी, तन नृसिंह रूपम। तो हास्य समझ में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, त्रैविष्ट श्लोक देखिए तो समझ में आ जाएगा। त्रैपिष्ट पो उरु भय हा, ऐसे लिया गया था पहले अर्थ में। अब हा और सा को जोड़ दीजिए तो त्रैपिष्ट पो उर्भय हास नृसिंह रूपम। कितना मजेदार है भाई। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी जिनसे बहुत भय हो गया, ऐसा जिनका हास अर्थात हास्य था, वैसे नरसिंह रूपम कृत्वा, उसको भगवान करके प्रकट हुए। हम ये देख के, इस अर्थ देख के बड़ा अच्छा लगा था। तो ये दूसरा अर्थ क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, देखिए अभी चैन नहीं लीजिए, अभी चैन मत लीजिए, आगे देखिए। अथवा हिरण्यकश्यपो राज्य काले त्रैविष्टपानाम दैत्यानाम उर्भयम यस्मात् तादृशो हास्यो यस तद नरसिंह रूपम। देखिए हिरण्यकश्यप के राज्य काल में त्रैविष्टपानाम, स्वर्ग में रहने वाले दैत्यों को भी जिससे उर्भय अर्थात महान भय हुआ था, वैसा जिनका हास्य था, उस नरसिंह रूप को भगवान ने प्रकट किया। इसका क्या मतलब है, देखिए त्रैविष्ट का अर्थ क्या लिया गया था, स्वर्ग में रहने वाले। हिरण्यकश्यप के राज्यकाल में स्वर्ग में देवता लोग रह रहे थे, हैं है ना? जी हाँ, पकड़ा आपने। यहां पे बड़ा स्पष्ट कर रहे कि राज्य हिरण्यकश्यप के राज्यकाल में देवता लोग सब बर्खास्त हो गए थे। देवताओं को कुछ काम करने को नहीं मिल रहा था। राज्य पे, स्वर्ग पे तो असुरों का आधिपत्य था। तो अगर हिरण्यकश्यप के राज्यकाल की बात करें तो त्रैविष्ट का अर्थ क्या होगा, स्वर्ग में रहने वाले दैत्य। उन दैत्यों को भी भगवान से भय हो गया था, जिनका इतना सामर्थ्य था कि देवताओं को भगा दें और स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लें, वह भी भगवान के इस रूप से भयभीत हो गए थे। तो एक प्रश्न आएगा कि फिर पिछले श्लोक, पिछले अर्थ के अनुसार त्रैविष्ट का अर्थ देवता क्यों लिया गया? देखिए सामान्यतः स्वर्ग में देवता ही रहते हैं, इसलिए लिया गया। इसीलिए श्री स्वामी कह रहे हैं कि एक विशेष परिस्थिति में हिरण्यकश्यप के राज्यकाल में असुर लोग स्वर्ग में रह रहे थे, तो वहाँ भी इसको इंगित किया सकता है। तो दोनों ही अर्थ अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको ये त्रैविष्ट का अर्थ अच्छा लगा होगा। हम तो यही भक्तों को बताते हैं कि भाई ये है श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन, और देखिए इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सामने रखा है, आप लोग सब प्रस्तुत कर दे रहा हूँ मैं। बनी बनाई चीज़ें खाली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वी आर ओनली सर्वेंट्स, सर्वर, हम खाली सर्वर है। कुकिंग तो आचार्यगण पहले ही करके रख दिए। ये तो सत्य बात है कि इस तरह से तो किसी का सामर्थ्य नहीं है इस श्लोक को देख करके समझाने का। तो श्रीधर स्वामी पाद ऐसा समझा रहे हैं, तो प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं जो गंभीर छात्र हैं भागवत के, उनको आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए और उसको आनंद आस्वादन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं।
बाकी सब आसान है। वे कैसे थे मानो यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि उन भगवान के भौवें और तीक्ष्ण दांत चमक रहे थे, उससे उनका मुख भयंकर बन गया था। ऐसे सन्निकट में ही गदा धारण करके आते हुए हिरण्यकशिपु को शीघ्रता से पकड़कर भगवान ने उसको अपनी जंघा पर लिटा दिया और उसको अपने तीक्ष्ण नखों से चीर दिया। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, अपने पास किसी वस्तु को जब नखों से फाड़ने का प्रयास कीजिए, सनमाइका फट जाए। मेरे नाखून काफ़ी स्ट्रांग है, चल ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रांग, लेकिन आप देखेंगे नाक से कुछ फाड़ना, नख से कुछ फाड़ना, आप डोंट ट्राई इट एट होम। कैंपा कोला की बोतल भी नहीं खुलेगी नमक से हमारे। कोई विचार किए, कैंपा कोला तो खत्म हो गया, कोका कोला या थम्स अप या जो कुछ, उसकी बोतल भी नहीं खुलेगी नखून से हमारे। आलू छीलने यही बहुत बड़ी बात है, आलू को भी नहीं फाड़ पाएंगे हम नाखून से, बहुत मुश्किल है ना, आलू फाड़ नहीं पाएंगे। और लोग यहाँ भगवान बनने चलते हैं। सबसे पहले तो अपना नाखून चेक कराए व्यक्ति, बहुत होगा तो नाक कुरेद सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अपने नाखून से, उससे ज़्यादा कोई हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान ने ऐसा किया। आप जानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने वरदान लिया था कि मैं न तो जीवित वस्तु से मारा जाऊं न मृत वस्तु से। तो अब आप नाखून को न जीवित कह सकते हैं न मृत कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाग बाहर निकला रहता है वो मृत, उसे काट के निकाल देते हैं, लेकिन जो चमड़ी के संपर्क में उसमें बहुत जरा सा भी उखड़ेगा तो दर्द होता है। तो नाखून को आप ना मृत कह सकते हैं ना जीवित कह सकते हैं। तो भगवान ने बड़ी बुद्धिमानी से किया, लेकिन सामर्थ्य बहुत ज़बरदस्त है। और अब ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि तीक्ष्ण नाखून मतलब भगवान मैनिक्योर बोलते हैं क्या, कर मैनिक्योर बोलते हैं ना, नाखूनों को जो डिज़ाइन बनाते हैं वो करवा कर आए हों, उसको थोड़ा सा घिसवा लें भाई उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। अद्भुत सामर्थ्य भगवान का। कभी कभी सोचना चाहिए कि भगवान कैसे किए, कैसे होंगे। खैर हम लोग सोचने का टाइम कहाँ, भी बहुत सारे काम करना है, लेकिन जब भी कभी मौका मिले तो विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान किए होंगे। अद्भुत सामर्थ्य है। वज्र के प्रभाव को हम समझ नहीं रहे हैं। वज्र पहाड़ों के पर काटने में समर्थ था, वृत्तासुर को मार दिए थे वज्र से इंद्र, इतना समर्थ था। भगवान विष्णु की शक्ति है इसमें वज्र में, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं मारा गया उसमें। तो यहाँ भगवान ने फाड़ दिया अपने नाखूनों से। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु तथा उनके पुत्र महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलवान बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वे अपने को अमर मानने लगा था। अमर हो नहीं गया था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर नहीं दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में, सह अमृतत्व ईशाना, वे भगवान अमृतत्व के ईशनी नियामक हैं। एकमात्र भगवान और भगवान की उपासना करने वाला व्यक्ति ही अमरत्व को प्राप्त करता है। किसी देवता की पूजा करने से ऐसा नहीं मिल सकता। किंतु उसे ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्त हुआ था वह गोलमोल था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। यानी कि अगर भगवान नहीं मारे होते तो इस समय हम लोग हिरण्यकशिपु जिंदाबाद ही कर रहे होते। ये सामर्थ्य था हिरण्यकशिपु का। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। बहुत सुंदर एक श्लोक है, बहुत सुंदर टीकाएं थी सिद्ध स्वामी पाद की भी। भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवा नहीं, अपने भृत्य की बात को रखने के लिए ऐसे करके श्लोक था वो। तो भगवान आए थे, अब हम भूल गए। 7वें स्कंद में श्लोक है कि अपने भृत्य नारद जी की, अपने भृत्य प्रहलाद महाराज की, अपने भृत्य 4 कुमारों की, अपने भृत्य जय विजय की, अपने भृत्य ब्रह्मा जी, ऐसे इन सब की बात को रखते हुए भगवान नरसिंह रूप में आए, हिरण्यकशिपु को मार दिया। हिरण्यकशिपु भी तो उनका भृत्य है, सेवक है ना। तो कहते हैं वहां पे हैं क्या, इस पिलर में भगवान है? हाँ है भाई, उनका सेवक बोल रहा है तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा ना। प्रहलाद महाराज ने कहा है और हिरण्यकशिपु ने भी कहा। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, उधर तो याद नहीं आ रहा उसका वो श्लोक क्या था। बहुत अच्छा श्लोक था, उस पर हम होटल में क्लास दिए थे, तो अभी याद नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी के वर को ध्यान में रखते, यानी कि ब्रह्मा जी का वर भी नहीं कटा और हिरण्यकशिपु मारा भी गया।
उन्होंने उसे अपनी गोद में रख कर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। ये सब बातें आप जानते हैं। भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे। हिरण्य मतलब होता है स्वर्ण और कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड। मुझे याद है इस पे एक विनोद की बात की, एक बहुत अच्छे, अब तो सन्यासी हैं, पहले उस समय ब्रह्मचारी थे, तो आईआईटी कानपुर में हमारे बेस में आए थे, तो वहाँ भक्त लोग अच्छे से गद्दे की व्यवस्था करी, बड़ा सॉफ्ट गद्दा। तो बोले आई डोंट वांट टू बी हिरण्यकशिपु हैविंग अ सॉफ्ट बेड। कुछ ऐसी वस्तु रख दीजिए थोड़ा हार्ड हो, बस जाड़ा हट जाए, जाड़ा कट जाए तो भक्तों का विनोद भी कृष्ण भावना भावित होता है। जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। क्या मतलब समझ रहे हैं? मृतशय का मतलब है कि धन और फिर उसके द्वारा प्राप्त भोग में जिसका मति लगी रहे। कितना अजीब सा नाम है ना, हिरण्याक्ष, जिसकी आंखें सोने पर ही हो, और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा नाम। बताइए, हमारे नाम का मतलब ये होता कि सोना और सॉफ्ट बेड, कितना अजीब सा लगता है। लेकिन असुरों को ये सब नाम बड़े अच्छे लगते हैं, और वहां बोलेंगे भी असुरवर ये देहि नाम, असुरों में श्रेष्ठ। हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा है, असुरों में श्रेष्ठ। अजीब सा नाम है ना। आज तक किसी का नाम हिरण्यकशिपु दास तो नहीं रहा है इस कौन में, है ना। अजीब सा नाम है। ऐसे आसुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं। इतराना समझते हैं आप लोग? मतलब फूल जाते हैं थोड़ा सा। और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। एक बहुत गंभीर बात है कि जगत में, जो बात यहाँ पे इंग्लिश में कहूँगा एक बार, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के शब्द हैं, ये बड़ा अद्भुत शब्द है कि जगत में किसी को थोड़ी बहुत क्षमता मिल जाती है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य मिल जाता है, तो वह भगवान की ही सामर्थ्य को, भगवान की आधिपत्य को चुनौती देना शुरू कर देता है। इसीलिए भक्त अपने आप को सादा जीवन में रखते हैं, क्योंकि ये मद आना धन के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, ये स्वाभाविक हो जाता है। हमारे आगे कौन क्या है, ऐसे करके भावना आ जाती है। स्पष्ट लिखा है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे, और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये 7वां स्कंद में शुरुआत ही इसी प्रश्न से हुई है। शुरुआत मतलब ये जो प्रसंग है कि सहज रूप से बच्चा अगर खराब भी हो तो भी सहज रूप से माता पिता उससे प्रेम करते हैं, उस सुधारने का प्रयास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो इतने अच्छे भक्त थे, तब क्यों हिरण्यकशिपु इनको परेशान किया? प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा लड़का हो, बुरा लड़का हो तो भी पिता प्रेम करता है, मारने का प्रयास नहीं करता। डांट देगा, थोड़ा चाटा मार देगा, लेकिन मारने का प्रयास नहीं करता। और यहाँ बच्चा इतना अच्छा है प्रहलाद, तो क्यों मारा? तो मारा नहीं, मारने का प्रयास क्यों किया? तो प्रभा जी कहते हैं यही जगत की रीति है। आप भक्ति करेंगे तो परेशान करने वाले बहुत से लोग हो जाएंगे। अब जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत से लोग इस बात को समर्थन करेंगे हमारे संग कि उससे पहले तक सारे आपके रिश्तेदार आपसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे भक्त बने तो बहुत से लोग आपको विरोध करने चलेंगे। समय व्यर्थ कर रहे हो, ये है फलान ढुकाना, बातचीत करना बंद कर देंगे। अच्छा ही वैसे बातचीत ना करें तो ठीक है, लेकिन बातचीत करने के लिए तो यहाँ बहुत सारा अवकाश है, काफ़ी सारी बात सुनने के लिए है। और आप प्रचार करेंगे तब और आप देखेंगे कि लोग विरोध में आएंगे। ये जगत का स्वरूप ही है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे कष्ट आएंगे। लेकिन हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हम लोग सुने थे नर नारायण ऋषि के लीला के संबंध में। वहाँ देवता ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपके भक्त आपकी शरण लेकर के सारी कठिनाइयों को पार कर सकते। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। बड़ा सूत्र वाली बात है।
मुझ में चित्त लगाकर तुम सारे दुर्ग अर्थात कठिनाइयों को पार कर जाओगे। अर्थात भक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि कठिनाई आएगी नहीं। भगवान भी ये नहीं कह रहे हैं कि इस जगत में रहेंगे तो कठिनाई नहीं आएंगी, लेकिन कठिनाई में अपने चित्त को भगवान में रखेंगे तो भगवान की कृपा से उस दुर्ग को, उस कठिनाई को पार करेंगे। यही ट्रेनिंग हम सबको लेनी। इस संबंध में भक्ति संदर्भ में एक बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज की आती है, बड़ा सुंदर उनकी बात है। इनके पिता इनको हाथी के पैर के नीचे को चलाने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही हाथी पांव रखने का प्रयास करता तो उसको ऐसे लगता कि नीचे कोई बहुत शूल से बहुत भाला सा रखा है, वो पीछे चला जाता। ये कैसे हो सकता है? या फिर वो दांत से फड़वाने का प्रयास करते हाथी का, तो हाथी जो है वो मारता तो पृथ्वी में चला जाता, कुछ उसको दिखते ही नहीं प्रहलाद महाराज। तो वहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि हाथी के दांत को या पाँव को मैं रोक सकूं, बस इतना ही सामर्थ्य है कि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं। कितना अद्भुत चेतना है। क्योंकि देखिए, इस जगत में हम सभी लोग, मैं भी, हम सभी लोग, कुछ भी तकलीफ आती है तो भगवान को बाद में याद रखते हैं, पहले अपनी व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे क्या करें, क्या हो। जबकि सर्वशक्तिमान भगवान हमारे हृदय में है। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि जब सबसे बड़ी कठिनाई आई तुरंत भगवान की शरण में जाएं। वो तो जब हार जाते हैं सब जगह तब भगवान याद आते हैं, है ना। अरे भाई, दुर्वासा मुनि को देख लीजिए ना, सब जगह जब फजीयत हो गई उसके बाद वह भगवान के पास है। हाँ, प्रश्न हो सकता है कि पहले क्यों नहीं चले गए? नहीं याद आते, नहीं याद आते। हृदय बहुत शुद्ध होता है तब व्यक्ति अपनी परेशानी में भगवान का स्मरण करता है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। तो देखिए, जितने परम भक्त होंगे उतना ही और परीक्षा आएगी। अच्छा, तो प्रभु जी हम परम भक्त होंगे ही नहीं तो फिर आनंद कैसे लोगे भक्ति का? ये बताओ, फिर आनंद कैसे लेंगे? इस परिस्थिति में भगवान नरसिंहदेव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। ये बड़ा सुंदर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान को हमेशा व्यक्तिगत रूप से आना पड़ेगा। लोग योजना जरूर बनाते हैं कि 5 साल, 2 साल, 3 साल में हमारी जो योजना है उससे जगत स्वर्ग बन जाएगा। बना तो नहीं आज तक, लेकिन प्रयास करते रहते हैं और हर बार वो कुछ प्रयास करते हैं। तो वस्तुतः भी आप देख सकते हैं कि अभी क्या, कहीं ना कहीं हर जगह कहीं कोई पुल गिर जाता है, कहीं कुछ होता है और लिख देते हैं कि हम इतना अर्थक्वेक कहीं झेल लेगा, ये झेलेगा, उसके बाद उससे 2 पॉइंट अधिक देते हैं, फिर गिर जाता है। वो सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है वो? अनादिर बहिर्मुख कृष्ण भूलिया जीव, अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार तक। जीव से भगवान से बहिर्मुख है जीव, इसीलिए माया उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट दे रही है। तो ये सब बात हमने सुनी। उम्मीद है कि अब त्रैविष्ट पक का अर्थ का आस्वादन कर पाए होंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं है, समझ में आ रहा है, स्पष्ट है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। नरसिंह भगवान को नरसिंह देव क्यों कहा जाता है? तो नरसिंह तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। नर मतलब इंसान और सिंह मतलब सिंह। तो नरसिंह भगवान कहें या देव कहें, देखिए देव का अर्थ है लीला परायण, क्रीड़ा परायण। तो उस व्यक्ति को देव कहा जाता है, तो इसलिए भगवान को नरसिंह देव कहे जाते हैं। दशम स्कंद 14वां अध्याय पहला श्लोक देख सकते हैं जरा? उसमें ना देव शब्द यहाँ तक आ रहा है। नौमी डिते ब्रह्मपुषे तडिदम्बराय लीनजावतंस परिपिल बुच्छलसन ना, उसमें देव नहीं है। अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित दे एवही, वहाँ पे भी देव शब्द है। तो वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण को देव कहा गया है। देव मतलब लीला परायण, जो लीला में संलग्न रहते हैं, क्रीड़ा परायण है, लीला करते रहते हैं, उनको देव कहा जाता है। तो नरसिंह देव मतलब जो नरसिंह की लीला कर रहे हैं। ठीक है, ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।